हाँ। जी सर। तो मैं अचानक मेरे पास मैसेज आया कि द होस्ट हैज क्लोज द मीटिंग, और बंद हो गया। फिर मैं जी सर, वो ज्वाइन, अचानक से क्लोज हो गया। कोई आई नहीं, एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता बट नहीं। प्लीज। एनीवे, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा था डॉक्टर अनीता सिंह से, जो बात कर रही थी कि कोई भी पुरानी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अनलेस वी नो कि उसकी बेसिस सही है कि नहीं है, खाली पुराना है तो इसलिए हम उसको मान के चलें, ये सही नहीं होगा। श्लोक में कि सब में कहे जी कहे जी। कि इसमें गूढ़ अर्थ है, तो हमको या तो गूढ़ अर्थ का पता चले तब हम समझें कि हाँ गूढ़ अर्थ है। खाली कहने से और उसको अभी जैसे एक के बाद एक सब बोले जाते हैं इसलिए वो सही हो जाता है, मैं इस बात को नहीं मानता। वी नीड टू प्रूव इट। हवन करने से शुद्धि होती है, दिमाग की शुद्धि होती है, मैं इसको मान भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी कई बार प्रश्न उठता है कि हम जो हवन सामग्री जो यूज कर रहे हैं उससे पोल्यूशन भी कितना होता है, ये किसने देखा है। हम मान के चलते हैं कि शुद्धि हो रही है, लेकिन जब जब तक हम उसकी साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, मैं खाली मानने को तैयार नहीं हूँ कि हाँ वो चूंकि लिखा है इसलिए ऐसा होता है। सो सेम थिंग आयुर्वेद में भी, भस्म में भी, यस नैनो पार्टिकल्स आज हैं, वी नो कि भस्म में बनती है तो नैनो पार्टिकल बन जाते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन ये मानना कि नहीं उनको पता था नैनो पार्टिकल का, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बट टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या, उससे क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है, व्हाई डू वी डू दैट। तो वो खाली ये कि नहीं पुनः उन्होंने कहा था इसलिए वो सब सही है, मैं इस बात को नहीं मानना चाहता। वी नीड टू एस्टैब्लिश देम इन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे कि इसमें जो मैंने ये लिखा भी था कि मिथ्स भी हैं बहुत, फैक्ट्स भी हैं। हमको मिथ्स और फैक्ट को सेपरेट करने का एक ही तरीका है, रैशनल एनालिसिस, और वो जरूरी है। एग्जैक्टली। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक, एज स्टूडेंट ऑफ साइंस, स्टूडेंट ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट ऑफ समथिंग वांट्स टू लर्न, वी मस्ट ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग इन माइंड कि क्या जो हमने सुना, जो हमने समझा, सही है कि नहीं है। और उसके लिए कई तरीके हैं जो कि हमको प्रैक्टिस में लाने चाहिए। Sir, I remember reading this one paper on pollution. That was a policy paper that when Namami Gange was getting started. So there is a policy paper that was published in a journal that took the initial anthropological work on how to formulate a policy on Namami Gange. And they gave a really nicely, they have articulated the idea of pollution around Ganga. So they have very frankly mentioned in the paper that after studying the whole area and after talking to a lot of people, they have understood that, and they have even performed some chemical analysis also, and they said that there is a difference between pollution that is understood by the Western world and how Ganga has to be understood in the terms of pollution. So when people are throwing some pujan material and everything, that itself cannot be considered pollution in its entirety. Only when it is wrapped in a polythene or when it is thrown in a certain way, only then it can be considered a pollution, the Western pollution. And that one paper, that anthropological paper, really fed into the whole policy of Namami Gange. And I think that is what we are looking for when we are talking about all नहीं this. देखिए, That ये there, सही बात है कि पोल्यूशन मापदंड हम ही डिफाइन करते हैं, तो इसको हम पोल्यूशन कहेंगे तो इसको हम पोल्यूशन नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक मापदंड है कि जिसमें जीवन को सही रखने के लिए हमको कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में और चीजें चाहिए, वो चाहिए। ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे तिब्बत हो, वो नहीं वैरी करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आज हम गंगा में, जैसे बनारस में देखें, हम नदियों पे हमने 10 लाख दिए जलाए देव दीपावली पे, उससे कितना पोल्यूशन होगा ये किसी ने नापा? उसमें कौन सा तेल यूज हो रहा है? हमने दिए जलाए, तेल अगर हम गंदा तेल यूज कर रहे हैं तो हमने तो धार्मिक कार्य किया, एक श्रद्धा के साथ किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ ये हमने नहीं देखना चाहा।
होड़ लगी है। अच्छा, दिए पहले मट्टी के बनते थे, कच्चे, जो जो कि वापस मिट्टी में, जैसे कहते हैं पंचभूत महाभूत में मिल गए। आज के दिए जो बनते हैं वो पंच महाभूत में मिलने लायक नहीं है। तो फिर ये सब चीजों के बॉडी जलाते हैं, आधी जला के उसको फेंक दिया, ये तो पोल्यूशन होगा ही होगा, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन स्टैंडर्ड हो। आज इतनी पूजा होती, मूर्तियां होती है, विसर्जन गंगा मना कर दिया, तो क्या हुआ, हमारे जितने पौंड है सब पोल्यूटेड हो गए। तो हम क्यों नहीं उस चीज को बदल पाते हैं कि ये जिस तरह की पूजा आज हो रही है, अगर सच में देखा जाए वो क्या पूजा होती है कि खिलवाड़ हो रहा है, भक्ति कहाँ है उसमें। तो इन इन चीजों को भी सोशल साइंटिस्ट को भी देखना पड़ेगा Yes, कि sir. हम खाली भावना में चलते कि नहीं हमारा धर्म है, सार्वजनिक पूजा होती है, इट्स वेरी गुड सोशल अंडरस्टैंडिंग, सब लोग मिलते हैं, आपस में बातें होती है, लेकिन उसके साथ जो भोंडापन हो रहा है, जो दिखावा हो रहा है, जो प्लास्टिक का पोल्यूशन फैल रहा है, उसको हम कहाँ रोक रहे हैं, बढ़ावा Yes. दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को समग्र दृष्टि से देख कर करेंगे तब कुछ फायदा होगा। There's a very thin line between bhakti and the rationality of IKS. That we need to figure out when we are looking into the science of It may be thin or thick line, whatever it is. लेकिन लेकिन जैसे मैं अपना बता दूं, आई कैन शेयर दिस विद एनीबॉडी, आई एम अ कंप्लीट नॉन बिलीवर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके सच्चे मन से पूजा करता है, मंदिर में करे चाहे घर में बैठ के करे चाहे कहीं भी करे, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो उसको फायदा वैसे ही मिल रहा है जैसे आप एक बीमारी लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को अपनी सारी बातें बता दी, डॉक्टर ने शांति से सुन ली, आपकी आधी तबीयत ठीक हो गई। बिकॉज इसके बारे में बेसिक्स है, योर रिलैक्सेशन इन द माइंड, इन द बॉडी। हम ये नहीं कहते भगवान ने कुछ किया, यू हैव डन योरसेल्फ by relieving yourself of the tension of the worry and so on so forth। क्या हमने भगवान को दे दिया, उनकी जिम्मेदारी, मैं ठीक। तो अगर हम उसको, लेकिन हम जाके हम आपको 100 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे, 10 लाख रुपया आप मुझे ये दीजिए, मैं उसको गलत मानता हूँ। So it is वो तो हम घूस दे रहे हैं भगवान को। it's a sheer pleasure listening to you. I am going to request you outright here only. When can we call you here? Please come here and we'll have a great session with you and we can have a longer chat. करेंगे। Yes. Sure. If anyone has a question, we still have a few minutes. Okay, so there are no questions. I'll reach out to you if anyone asks me questions later because Sure. because of the technical glitch there was a drop of the Yeah, audience. you can write to me on email and I'll try to provide any explanation or answer that I can. I'll try. Thank you so much. Thank you so much for joining us. It was such a pleasure listening to you. Thank All you the so best. much. Thank you. Thank you.